आज रमज़ानुल मुबारक की 29वीं तारीख है, यानी सूबे बिहार के अलावा पूरे भारत में परसों ईद मनाई जानी है। ईद के कबल में बिहार में 6 दिनों की ट्रेनिंग करने वाले टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए 2 दिनों की छुट्टी बहाल की गई है। हालांकि ये छुट्टी पहले रद्द की गई थी ट्रेनिंग में जाने के दौरान। उसके बाद जब इस पर बावेला मचा, शोर शराबा हुआ और मकतूब जारी किए गए, तो उसके बाद इस पर डिसीज़न लिया गया और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यानी वज़ीर आला ने इस पर गौर व फिक्र किया है, संज्ञान लिया है और ये छुट्टी फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी 10 और 11 अप्रैल को ईद के मौके से और 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके से। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले कुछ वक्त से ऐसे बारहा देखने को रहा है कि पहले तो छुट्टियां रद्द की जाती है, यानी किसी न किसी तरीके से उसको ट्रेनिंग के ज़रिए या किसी ज़रिए से उसको रद्द किया जाता है, और जब उस पर शोर शराबा होता है, वावेला खड़ा होता है, तो उसको जारी कर दिया जाता है। और कुछ छुट्टियां मनमर्जी तरीके से जारी भी नहीं किया जाता है, जैसे गुड फ्राइडे की छुट्टी मान लेते हैं। होली एक त्यौहार रहा है जो बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है, उसमें कोई रियायत नहीं बरती गई, तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि एक साल के रोस्टर यानी छुट्टियों की लिस्ट में तब्दीली करके, बदलाव करके छुट्टियों को रद्द किया जाता है। उसके बाद जब उस पर बवाल होता है तो फिर छुट्टियों को जारी कर दिया जाता है। ये एक बड़ा प्रश्न है और हमें इस चीज़ को समझनी चाहिए। वो चाहे होली के मौके से हो, गुड फ्राइडे की बात की जाए, या रक्षाबंधन उससे पहले रहा, उस पर ववेला हुआ, अब ईद के मौके से है। ये मेरी नज़रिए के अतबार से करें तो ये दोनों अफराद के दरमियान, दोनों मज़हब के दरमियान और दीगर के लोगों के दरमियान ये खाई पैदा करने वाली बात है। क्योंकि आप जिस सूबे में रहते हैं सबको बराबर का हक देना है। यानी इस चीज़ से आपको लगता है कि इमारत शरिया ने, जो चीज़ें अभी खबर आ रही है कि इमारत शरिया ने लेटर जारी किया और सरकार से उस पर गौर व फिक्र करने की बात की, उस पर नीतीश कुमार ने उसको संज्ञान में लिया, तो इसका मतलब कि 2 दिनों बाद जो ईद है उस मौके पे अब फुलवारी शरीफ में एक प्रोग्राम, चूँकि बदस्तूर पहले भी इस तरीके का होता रहा है, और जाएंगे वहाँ पे टोपी पहनेंगे, इस तरीके से लोगों यानी मुसलमानों को, आवाम को एक पैगाम देंगे, तो ये चीज़ें कब तक चलती रहेगी। ये वही फुलवारी शरीफ इमारत शरिया है जिसने दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पे MLC का टिकट जारी ले लिया। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, और जिस तरीके से हमारे दरमियान ये फ़र्क पैदा की जा रही है ये नहीं होना चाहिए। छुट्टियाँ पहले से तरतीब के मुताबिक हैं। उर्दू स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी है और हिंदी स्कूलों में 1 दिन की है। उसके बाद ट्रेनिंग में जाने वाले लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी बहाल करना ये मुनासिब नहीं है। और बहरहाल ये तो अभी ख़ास तौर पे महकमा तालीम की तरफ से कोई लेटर जारी हो तभी ये मान्य होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, और जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहने का मादा हमारे दरमियान होना चाहिए। तो आपकी क्या राय बनती है वो कमेंट के ज़रिए से आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी।